वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन देखिए, तजावज़ात जो है ना वो एक अहम मसला है इस शहर का, और हम बार बार कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी, अपने टीवी चैनल के ज़रिए भी, कि कम से कम इसके ऊपर काम किया जाए। आज हमने देखा कि बल्दियाती जो एंटी इंक्रोचमेंट टीम है KMC की, उसने मुख्तलिफ़ कराची के इलाकों में जो है वो इंक्रोचमेंट की पूरी ड्राइव की। क्या मुश्किलात हैं, कुछ मामला हैं जो इसके ऊपर डिस्कस करने हैं, और साथ साथ पार्किंग के बड़े मामला हैं। बयान आया था मेरे कराची का मुर्तज़ा वहाब साहब का कि जी ये जो पार्किंग माफिया है इसके ऊपर सदर में बिलखुसूस इसके ऊपर जो है देखा जाए और इनको जो है वो रोका जाए। इसके ऊपर क्या मामला हुआ, कहाँ तक पहुँचे मामला। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, इमरान राजपूत साहब। शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सर कहाँ कहाँ कार्रवाइयाँ की, थोड़ा सा बताइएगा। और ये शहरियों का एक सवाल होता है कि कार्रवाई तो होती है मगर फिर हो जाते हैं मामला। और पार्किंग का क्या सूरत हाल हुई, सदर के पार्किंग माफियाज को थोड़ा ठिकाने लगाने का कोई सिलसिला हुआ, क्योंकि वो तो किसी के काबू आते दिखाई नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, आप मुकम्मल कर लें बात। आवाज़ आ रही है इमरान साहब? जी जी, आवाज़ आ रही है। जी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल। इमरान साहब हम जानना चाह रहे हैं कि जो सदर के माफियाज हैं, पार्किंग माफियाज बिलखुसूस, वो तो तैयार ही नहीं है सदर में छोड़ने को ये जो साइट्स हैं। तो किस तरह कार्रवाइयाँ की, क्या हुआ? देखें, ये सदर खुसूसन डिस्ट्रिक्ट साउथ में पार्किंग के जो इश्यूज हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम के मसाइल का सामना था। बहुत ज़्यादा कंप्लेन थी। मेयर साहब ने इस पे फौरी एक्शन लेने के लिए कहा। इसमें सबसे पहले हमने डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड है जो शाहीन कम्प्लेक्स टू पाकिस्तान चौक है, उसके ऊपर भी ट्रैफिक के इश्यूज थे। वहाँ नो पार्किंग जोन डिक्लेयर करा KMC की तरफ से। उसके बाद वहाँ पर एक्शन हुआ। उसके बाद वहाँ कोर्ट रोड अब उस पर पार्किंग नहीं हो रही। अच्छा, वो हमने हैंड ओवर कर दिया ट्रैफिक पुलिस को, और नो पार्किंग जोन है, अब ज़ाहिर उसको मेंटेन रखना है उन्होंने। उसके बाद हम PIDC में हमने इस प्रैक्टिस को शुरू किया। तकरीबन 10-12 दिन से हमारी टीम वहाँ भी लगी हुई है। PIDC के अंदर आपको पता होगा कि वहाँ मुख्तलिफ ऑफिस हैं जिनकी पार्किंग नीचे रोड पर होती थी, जिसकी वजह से वहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल था। वहाँ काम करने के बाद अब वहाँ की सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। अब उसके बाद हमें मेयर साहब की तरफ से हिदायत मिली कि मोबाइल मार्केट सदर की जो है उसके अतराफ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन है। 2-2, 3-3 रो में वहाँ पे पार्किंग लगी होती है, जिसकी वजह से वहाँ ट्रैफिक का गुजरना मुश्किल हो रहा है। तो उस सिलसिले में मेयर साहब ने हिदायत जारी की, जिसके ऊपर एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने KMC के सिटी वार्डन डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस की मदद के साथ वहाँ पर काम शुरू किया। दूसरा दिन है आज। मज़ाहमत का सामना है वहाँ पे हमारी क्या दुकानदार हजरात मज़ाहमत से का भी। सामना है इमरान साहब, थोड़ा सा बताएं तो कि क्या कहते हैं वो। देखिए, दुकानदार हजरात ज़ाहिर है वो उनका कारोबार के हवाले से उनकी अपने इश्यूज हैं। वो उनका कहना है कि हमारे कस्टमर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा इस बात पे कंप्रोमाइज़ करें, थोड़ा सा कस्टमर से भी रिक्वेस्ट करें कि वो नज़दीक तरीन जो प्रॉपर पार्किंग एरियाज है वहाँ जाके गाड़ी पार्क कर लें, मेन रोड पे ना लगाएं। मेन रोड पे अगर गाड़ी 2-2, 3-3 लाइन में अगर वहाँ पे लग जाएंगी तो वहाँ से ट्रैफिक फ्लो का बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें बीमार भी लोग हो सकते हैं, मरीजों की एम्बुलेंस वगैरह फंस जाती हैं, मुख्तलिफ मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो हम वहाँ काम कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो मार्केट एसोसिएशन है उनकी तरफ से भी प्रॉब्लम थी। उन्होंने भी काफ़ी हद तक हमारे स्टाफ के साथ जिद और बहस वाली सूरत हाल रखी। लेकिन हमारी उनसे भी दरख्वास्त है कि भाई हम आपकी ही मदद के लिए यहाँ खड़े हैं, KMC आपकी मदद के लिए खड़ी है। आप इस मसले को समझें, इस मसले का हल निकालने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप इस काम के अंदर रुकावट पैदा अच्छा करें। इमरान साहब, एक मामला जो है ना वो ये शहरियों की तरफ से भी आता है कि देखिए जी, शहरी कहते हैं जी हमसे पार्किंग की जो तयशुदा सरकार की फ़ीस है ना वो ले लो, हमें वो भी देने को एतराज़ नहीं है। मगर मामला क्या आ रहा है, मामला ये आ रहा है कि एक तो वो इजाफी पैसा लेते हैं, और कहीं कहीं 100-100 रुपये, कहीं कहीं मतलब अपनी मर्ज़ी से। दूसरी तरफ अब अगर ये साइट्स और कोई मुनज़्ज़म कोई मैनेजर्स नहीं होंगे इनको चीज़ों को देखने के लिए, तो फिर कहीं पे भी गाड़ियाँ लगी दिखाई देती हैं, तो इससे और मज़ीद मसला ख़राब नहीं होगा? एक सवाल है वैसे ही लोगों के जहनों में उठता ही है। देखिए अली साहब, इसको चेक एंड बैलेंस करने की जिम्मेदारी एक और डिपार्टमेंट है, KMC का चार्ज पार्किंग डिपार्टमेंट। वो इसके ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं। उनका अपना एक विजिलेंस सिस्टम है। ये इसका बेहतर जवाब वो दे सकेंगे।
हमें जितना काम दिया हम उसके अपनी जो हमें हिदायत मिली उसके मुताबिक काम अच्छा, कर जब रहे हैं। आप लोग जाते हैं ना, हमने भी अक्सर ये चीज़ देखी है कि जी जब चार्ज पार्किंग वाले से पूछा गया है ना कि जी आपने जो है वो इतने पैसे क्यों लेते हैं, आप आपकी तो तयशुदा रकम उतनी नहीं बनती, आप अपनी मर्ज़ी से मनमानी लेते हैं। तो इमरान साहब वो पता है क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं, और शहरी भी ये बात करते दिखाई देते हैं कि जी हम ट्रैफिक पुलिस को भी हमें देना पड़ता है अंडर टेबल्स, हमें जो है वो केएमसी के भी लोग लेते हैं और दीगर इदारे भी आके हम तंग करके लेते हैं, तो हम क्या करें, हम आवाम से ही लेंगे। इस बेचारे आवाम का जो है वो क्या कसूर है, तरदीद करते हैं तस्दीक करते हैं। देखिए इस बारे में मेरे लिए कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, उसका मैकेनिज्म का मुझे अंदाजा नहीं। मेरे पास जो एंटी इंक्रोचमेंट का फंक्शन है मैं उसके डोमेन में काम कर रहा हूँ। हमारी जो टीम है इंक्रोचमेंट रिमूवल पे तो काम कर रही है, पार्किंग लगाने की जो जिम्मेदारी है या इसका ऑल्टरनेट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी कंसर्न डिपार्टमेंट की है, वो बेहतर तरीके से बता। अच्छा इमरान साहब, एक और भी मामला है जो इंक्रोचमेंट की उसमें ज़ुमरे में आता है कि जैसे बहुत सारे लोग इस पे भी परेशान हैं कि जो नीपा का वाला रास्ता है वहाँ टैंकर्स खड़े होते हैं। पहले भी इस तरह के ऊपर कार्रवाई हुई थी, मगर वो फिर वो पूरी रोड भी ख़राब हो रही है। बताते हैं कि जी ये तैयार करनी होती है, ये तैयार करके देने का जिनके पास ठेका वो होता है, मगर वहाँ टैंकर्स खड़े में हैं। ये जो मतलब व्हीकल वाले जो ये भी तो एक तरह से इंक्रोचमेंट में ही आ रहा है। तो इनको कोई लेटर वेटर दिया जाता है, कोई बोला जाता है, क्यों नहीं सुनते ये केएमसी की? देखिए अली रजा साहब, ट्रैफिक की जो जिम्मेदारी है, हम इसको इंक्रोचमेंट जिम्मेदारी में इसलिए नहीं ले सकते कि इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट। गाड़ी गलत पार्क हो रही होती है, नो पार्किंग में खड़ी हो, तो उसके ऊपर ज़ाहिर है उनका एक्शन बनता है, वो लेते हैं एक्शन। एंटी इंक्रोचमेंट का फंक्शन जो है वो हम ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है, जिस तरह के मैं आपके नॉलेज अच्छा, बकायदा उन्होंने पार्किंग बना ली है, बकायदा जैसे कहते हैं ना पार्किंग बनानी, तो इंक्रोच तो वो जगह हो गई, कब्जा है उनका उस जगह पर अब। वो पार्किंग रोड के ऊपर उन्होंने गाड़ियां पार्क की है। देखिए इसके अंदर भी कानूनी कुछ इश्यूज हैं। हम इतने बड़े बड़े टैंकर्स को हमारे लिए लिफ्ट करना, हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। ये ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट का काम है बेहतर कि तरीके से उनको वो हटाया जाए, ट्रैफिक पुलिस का काम है। जी। अच्छा अच्छा, दूसरी बात ये भी बता दें कि जो शहर के अंदर इन जिस तरह भगारे माफिया का एक पूरा का पूरा एक पूरा नेक्सस मौजूद है, तो इसके ऊपर कितनी एफआईआर्स कुछ बता सकते हैं कि अब तक हो चुकी हैं? क्योंकि एक मूवमेंट चल रही है, एक बाकायदा तौर पे आप लोग ड्राइव लेके चल रहे हैं और अच्छी है, वो हमको देख रहे हैं कि जी इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है कम से कम। तो इसके ऊपर कुछ बता सकते हैं कि कुछ मुकदमात किए जा रहे हैं या अभी भी सिर्फ जुर्माने या पकड़ दकड़ सिर्फ इतना कि जी आइंदा नहीं लगाना? देखिए ये एक तो इस ऑपरेशन के मैकेनिज्म को अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इस बात को समझना आसान हो जाएगा कि अब एंटी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जब भी किसी बड़े ऑपरेशन पे जाता है तो ये ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी एंटी इन्फोर्समेंट की है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पुलिस की है या दूसरे दीगर इदारों की। उसके साथ मजिस्ट्रियल जो अख्तियारात हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो मौजूद होते हैं उनके पास होते हैं। केएमसी के पास ये अख्तियार नहीं कि वो किसी की भी एफआईआर लॉन्च कर सके। अब तक अख्तियार नहीं था, लेकिन अभी कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, उस पर हमारी लीगल डिपार्टमेंट उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है। उन अख्तियारात के बाद हम केएमसी के पास कुछ ये महदूद पैमाने पर अख्तियार मिल जाएगा कि हम लोग एफआईआर लॉन्च करवा। अच्छा, अभी इसके ऊपर बात हो रही है, चल रही है? जी। अच्छा, वैसे फिर अगर इस तरह ले लिया जाए इमरान साहब, तो जहन में एक सवाल उठ रहा है कि अगर एंटी इंक्रोचमेंट जाएगी कि जी भैया आप चाहें अपने ये जो भी बता रहा है ये हटा लें, कौन सुनेगा? इस तरह तो लगे रहेंगे इमरान साहब फिर। नहीं नहीं, देखें एक्शन, अभी तो हम एक्शन की तो जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन अब जब हमारे केएमसी के अफसरान को एफआईआर लॉन्च करने का अख्तियार मिल जाएगा तो जाहिर है हम उसको उस हिसाब से ट्रीट और प्रेशर भी बना सकेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी वैसे आते हैं ये लोग प्रेशर में आपके? देखें ये इस हद तक प्रेशर में आते हैं कि उनकी चीजें लिफ्ट हो जाती हैं, वो परेशानी में 1-1.5 हफ्ते तक जब तक हम रिलीज नहीं करते, क्योंकि हमारे पास भी इतनी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में जब हम सामान उठाते हैं तो उसको रखने के भी इश्यूज हैं। उसके अलावा हमारी जो काउंसिल रेजोल्यूशन में उसके अंदर हर चीज के फाइन के रेट डिफाइन है, हम उसको उनके ऊपर जुर्माना करके उनको चीजें वापस करनी होती है। सर अच्छा, एक और इमरान साहब, एक और अहम सवाल मुझे प्लीज़, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी और आपसे गुफ्तगू कर लें। बहुत से नालों के ऊपर ना अभी कुछ दिनों पहले ही ब्लास्ट हुआ, आपके इल्म में होगा, ये जो नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट है इसका इख्तियार
आपके पास है, तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है? क्योंकि कराची के बहुत सारे नाले उसके ऊपर तजावज़ात कायम हैं, उसके ऊपर पूरी के पूरे घर भी बने हुए हैं, तो इसको केएमसी किस तरह देखेगी? क्योंकि कुछ अरसे कबल ये सुनने में आ रहा था कि मुख्तलिफ कुछ दुकानें हैं उसके टास्क मिला हुआ है केएमसी को, तो वो कहाँ तक मामला पहुँचा, क्या है उसके अंदर? देखें, उस पे हमने ये आप बात करें न्यू कराची नाले की, इसके ऊपर हमने नोटिस सर्व किए थे। उसके बाद हम अगले एक्शन की तरफ नहीं जा सके क्योंकि वहां से कुछ लोग कोर्ट चले गए। अभी देखना है, उसके बाद हमें लीगल डिपार्टमेंट जो गाइडलाइन देता है हम उसके मुताबिक इंशाल्लाह वहाँ पे। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और तफसीलात से आगाह करने के लिए और बताने के लिए और अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। इशू था नाज़रीन। नाज़रीन, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और फिर हाजिर होते हैं। एक इंपॉर्टेंट इशू अगवानियों के हवाले से कुछ स्टैट्स आए, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आते हैं ब्रेक के बाद।